अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग फ़र्स्ट लेसन ख़त्म कर चुके हैं। अब सेकंड लेसन अमल तनफ़ुस। अमल तनफ़ुस मतलब तवानाई को आज़ाद करने वाला निज़ाम। हम लोग तनफ़ुस मतलब क्या समझते हैं, बचपन में छोटे क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं। तनफ़ुस मतलब सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये इस अमल को तनफ़ुस कहा जाता है। मगर तनफ़ुस का मतलब यही है, मगर अभी आप लोग अभी 10th क्लास में आ गए हैं, अभी बड़े क्लासेस में जाने के बाद तनफ़ुस का मतलब और गहराई से समझने की ज़रूरत है। तनफ़ुस का मतलब क्या है? तवानाई को आज़ाद करने वाला निज़ाम। तवानाई को आज़ाद करना मतलब सालिमों को तोड़ना। सालिमों को तोड़ने के वजह से तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई खारिज होने के अमल को तनफ़ुस कहते हैं। ये तनफ़ुस को और तवानाई खारिज होने के अमल को तनफ़ुस किस तरह कहा जाता है, ये सवाल आपके जहन में आता होगा। ये किस तरह ये तवानाई मतलब तवानाई खारिज होना ही अमल तनफ़ुस किस तरह कहा जाता है? सांस लेना छोड़ना, यही तो तनफ़ुस है। इस तरह आप लोगों को चंद सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। इस सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता आपको लेसन आगे बढ़ने में आपको मालूमात हासिल होगी। इसमें आप लोगों को हम लोग पहले लेसन में जान चुके हैं कि प्रिस्टले और लेवाइज़र दोनों गैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात की थी। एक ज़माने में बहुत पुराने 14वीं सदी के पहले से इन लोगों ने, लेवाइज़र, प्रिस्टले, साइंसदानों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात की थी। मगर लेवाइज़र साइंसदान ने क्या किया, एक जमी हुई हवा के बारे में मालूमात की। जैसे हम लोग एक बेल जार में, इस तरह बेल जार के अंदर इसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घुलाकर रखकर उसको गर्म किया। गर्म करने पर एक गैस रिलीज़ होता है। उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। उस गैस को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स्ड एयर या जमी हुई हवा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिक्स्ड एयर या जमा हुई हवा। मतलब ये नाम दिया था लेवाइज़र ने उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। जब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मालूम हुआ तो इसने क्या किया, जो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो गैस रिलीज़ हुई थी, जो गैस खारिज हुई थी, वो गैस को फिक्स्ड एयर का नाम दिया था। फिक्स्ड एयर मतलब जमी हुई हवा। वो कौन सी हवा है, कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद वो बेल जार में फास्फोरस को शामिल किया। फास्फोरस को शामिल करने से वो पानी से मिलकर वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। एसिड मतलब तुरशा बन जाता है। वो तुरशे को गर्म करने पर जो गैस रिलीज़ होता है, वो गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड है। वो गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसको भी चाकी एसिड गैस कहते हैं। चाकी एसिड गैस। चाकी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। चाकी मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड से मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इसको। इस तरह ये चाकी एसिड गैस को भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। तो तब के ज़माने में इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, इसलिए इसको चाकी एसिड गैस और फिक्स्ड एयर इस तरह नाम देते थे। आखिरकार ये लेवाइज़र ने क्या मालूम किया, इस तरह तजुर्बे करने के बाद एक रेस्पायरेबल एयर मतलब सांस लेने में इस्तेमाल होने वाली गैस। वो क्या है? लेवाइज़र ने क्या मालूम किया, CO2 गैस को रेस्पायरेबल एयर का नाम दिया। रेस्पायरेबल एयर क्योंकि हम सांस लेने के बाद बाहर जो छोड़ते हैं वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है बोल के ये लेवाइज़र साइंसदान ने मालूम किया। इस तरह लेवाइज़र साइंसदान ने बहुत ज़्यादा तजुर्बात इसके ऊपर अंजाम दिए। मतलब ये सांस कैसा चल रहा है, सांस हवा अंदर जाना और बाहर आना, ये पूरे 2 मरहलों में वाक़या हो रहा है। वो 2 मरहले क्या है? एक हमें हवा अंदर लेते हैं और फेफड़ों में जाकर फेफड़ों से
खून के नलियों में जाकर खून के नलियों से जिस्म के तमाम खुलियों को ये गैस फराहम होता है। वहाँ से फिर वापस खून के खुलियों से फिर खून में और खून के नलियों में और खून के नलियों से फिर फेफड़ों तक और फेफड़ों से फिर वापस खून हवा फ़िज़ा में खारिज हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। इस तरह 2 मरहलों में तनफ़ुस वाक़या हो रहा है बोल के साइंसदानों ने दरियाफ़्त करके मालूमात किया। इसके बाद जॉन ड्रापर ये 19वीं सदी में जॉन ड्रापर 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा तनफ़ुस के ऊपर तजुर्बात अंजाम दिए और तहकीकात किया, बहुत ज़्यादा मुशाहिदे किए। करने के बाद तनफ़ुस के मरहले और तनफ़ुस किस तरह वाक़या हो रहा है ये पूरा डिटेल से जॉन ड्रापर ने मालूमात किए थे। पहले हम लोग जो ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा किस लिए खाते हैं, अगर हमें पहले लेसन में मालूमात कर चुके हैं कि अगर ग़िज़ा नहीं है तो हमें कमज़ोरी आ जाती है। अगर एक वक्त हमें खाना नहीं खाए तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। वैसा ही अगर 1 दिन 2 दिन नहीं खाए तो और ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। इसका वजह क्या है, हमें ग़िज़ा हासिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हमें ग़िज़ा लेने के वजह से हमारे जिस्म में तवानाई आती है। मगर ग़िज़ा खाने की वजह से तवानाई किस तरह आती है, ये पूरा मैकेनिज़्म हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म चलते रहता है। वो खाने का ग़िज़ा जब हम खाते हैं तो ग़िज़ा हज़म होके क्या बनता है, ग्लूकोज़ बनता है। ये ग्लूकोज़ खून के ज़रिए से जिस्म के हर एक खुलिये में पहुंचता है। हमारा जिस्म पूरा भी खुलियों से बन के है। इस तरह हर एक खुलिये में ये खून के नलियों के ज़रिए से, खून के नलियाँ छोटे खून के शारियात में तकसीम होकर रहते हैं। ये छोटे नलियों के ज़रिए से हर एक खुलिये में ये ग्लूकोज चले जाता है और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए से फेफड़ों में हवा जाती है। वो फेफड़ों में जाने के बाद वो फेफड़ों से खून की नलियाँ ऑक्सीजन को लेकर क्या करते हैं, जिस्म के हर एक खुलिये में ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज और खुलिये में मौजूद खुलिया माया और उसमें मौजूद पानी, ये तमाम भी कीमियाई रिएक्शंस वाक़या होने के बाद, कीमियाई तामरात वाक़या होने के बाद मतलब तकसीद होकर मतलब वो टूटते हैं। टूटने के बाद तवानाई खारिज होती है। मतलब हम जो खाए ग़िज़ा और वो ग्लूकोज तैयार होने के बाद हमें तवानाई खारिज होने के लिए क्या ज़रूरी है, तनफ़ुस ज़रूरी है। अगर तनफ़ुस वाक़या नहीं हुआ तो हम जो खाए ग़िज़ा से तवानाई तो हासिल नहीं होती। हम ग़िज़ा भी लेना है और तनफ़ुस भी वाक़या होना है, मतलब हज़बी निज़ाम भी चलना है और तनफ़ुस भी चलना है। ये 2 चलने पर ही हमारे जिस्म में तवानाई हासिल होती है। इसलिए हम लोग फर्स्ट में क्या बोले, तवानाई को आज़ाद करने वाला निज़ाम। अमल तनफ़ुस मतलब क्या है, तवानाई को आज़ाद करने वाला निज़ाम। इस तरह हमें तनफ़ुस का मतलब क्या है, तवानाई को आज़ाद करना। जब हम पहले बोल चुके हैं कि हम ग़िज़ा खाने से हमें तवानाई आती है, ग़िज़ा नहीं खाने से हमें कमज़ोरी आ जाती है। मगर तनफ़ुस अगर वाक़या नहीं हुआ तो हमें तवानाई हासिल नहीं होती, मतलब हम ज़िंदा ही नहीं रह पाते। अब तवानाई तो बहुत दूर तक। इस तरह अगर हमें तनफ़ुस वाक़या हो रही है मगर ग़िज़ा फराहम नहीं हुआ, क्या तब तवानाई हमारे जिस्म में आ जाएगी? नहीं आएगी। इधर ग़िज़ा भी चाहिए और तनफ़ुस भी चाहिए, 2 मिलकर ही हमें तवानाई हासिल होती है। इस तरह ये तवानाई का मतलब तनफ़ुस का इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद ये जॉन ड्रापर तजुर्बे अंजाम देने के बाद और कई साइंसदान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद तनफ़ुस के चंद मराहिल पेश किए। वो मराहिल क्या है अब हम देखते हैं। वो मराहिल क्या है, सबसे पहला सांस लेना। सांस लेना पहला क्या है, सांस लेना। सांस किस तरह लेते हैं हम, नाक के ज़रिए से हमें हवा को अंदर लेते हैं। अंदर लेने से क्या होता है, हवा नाक के ज़रिए से
नाक के ज़रिए से अंदर हवा के नाली के ज़रिए से फेफड़ों में दाखिल होता है। उसके बाद सांस लेने के बाद, ये फर्स्ट मरहला। सेकंड, फेफड़ों तक फेफड़ों में गैसों का तबादला। फेफड़ों में गैसों का तबादला, ये क्या है? स्टेप 2। फेफड़ों में गैसों का तबादला मतलब क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। फेफड़ों में दाखिल होने के बाद फेफड़ों में जो मौजूद खून की नलियाँ ये गैसों को जज्ब कर लेते हैं। जो फेफड़ों में अभी दाखिल हुआ है वो हवा को क्या करते हैं? खून की नलियाँ जज्ब कर लेते हैं। इस तरह फेफड़ों में गैसों का तबादला वाक़या होता है। जब से हम बोल चुके हैं कि जो खुलियों में खून लेकर ऑक्सीजन को लेकर जाता है और वापस फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाकर फिर वापस उसको हमें फ़िज़ा में छोड़ देते हैं। इस तरह फेफड़ों में गैसों का तबादला वाक़या होता है। नेक्स्ट, खून से गैसों की मुंतकिली। खून से गैसों की मुंतकिली। ये कितना स्टेज है? थर्ड स्टेज। अब तक हमने क्या बोला? यहाँ फेफड़ों से खून में गैसों का तबादला वाक़या होता है और खून से गैसों की मुंतकिली। खून क्या करता है? खून के नलियों के ज़रिए से खून क्या करता है? गैसों को फराहम करके फेफड़ों से लेकर जिस्म के तमाम खुलियों को गैस को पहुंचा देता है। इस तरह खून जिस्म के तमाम खुलियों में ऑक्सीजन गैस या जो भी हम गैस अंदर ले चुके हैं वो गैस को हर एक खुलिये में पहुंचा देता है। उसके बाद बाफतों की सतह पर गैसों की तबादला। ये कितना पॉइंट है? फोर्थ स्टेज। ये क्या है? फोर्थ स्टेज। इस तरह खून से बाफतों के हर एक खुलिये में ये गैस पहुंच जाता है और बाफतों की सतह पर गैसों की तबादला। वहाँ पर एक बाफतें मतलब हमारे जिस्म में जो मौजूद है अज़लात और जिस्म के हर एक हिस्से में बाफतें मौजूद रहते हैं। उन तमाम बाफतिया खुलियों में खून के ज़रिए से बाफतों में ये गैसों को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेज है खुलवी तनफुस। उसके बाद क्या है? खुलवी तनफुस। खुलवी तनफुस, ये फिफ्थ पॉइंट। इस तरह 5 मरहलों में अमल तनफुस वाक़या होता है। ये खुलवी तनफुस मतलब क्या है? बाफतों तक गैस पहुंच गया, बाफतों से हर एक खुलिये के अंदर ये गैसों का दाखिला हो जाता है। इसमें सबसे पहला क्या है? सांस लेना। सांस लेने के बाद वो फेफड़ों में गैसों का तबादला हो जाता है। फेफड़ों के अंदर पहुंचकर वो फेफड़ों में से फिर खून से ये फेफड़ों से खून में दाखिल हो जाता है और खून से गैसों की मुंतकिली हो जाती है। खून से गैसों की मुंतकिली मतलब खून के अंदर जाने के बाद खून जिस्म के तमाम हिस्सों को या खुलियों को पहुंचाता है और वहाँ से खून बाफतों तक पहुंचकर बाफतों के हर एक खुलियों में ये गैसों को तबादला कर देता है और बाफतों में मौजूद हर एक खुलिये के अंदर तनफुस वाक़या होता है।
इसी को खुलवी तनफ़ुस भी कहा जाता है, इसको खुलवी तनफ़ुस भी कहा जाता है। इस तरह अमल तनफ़ुस का दौर, ये क्या है, अमल तनफ़ुस का दौर, इस तरह अमल तनफ़ुस का दौर वाक़या होता है। नेक्स्ट, ये जब हम लोग सांस लेकर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है बोल के हम लोग किस तरह साबित कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सांस लेकर छोड़ते हैं उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, किस तरह हम लोग साबित कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है, 2 इम्तिहानी नली लेकर इस तरह 2 इम्तिहानी नली लेकर इसके अंदर पानी, इस तरह 2 इम्तिहानी नलियों में भी पानी लेना है। पानी लेने के बाद एक इम्तिहानी नली में कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े या कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ूफ लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इसके बाद इसमें रबर कॉर्क लगा के इसमें 1 रोज़न वाला रबर कॉर्क लगाना है और इसमें एक ट्यूब दाखिल करना है। दाखिल करने के बाद 2 ट्यूब्स में से इसमें हमारे मुंह से हवा फूंकना है और इसमें भी हमारे मुंह से हवा फूंकना है। हवा फूंकते ही ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इम्तिहानी नली में ये सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील हो जाएगा। किस तरह तब्दील होगा, सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील होगा। ये सिर्फ पानी है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आता, मगर इसमें जब हम हवा फूंक मारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दूधिया रंग में कब तब्दील होता है, तब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आकर शामिल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होने से कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील होता है। मतलब हम जो फूंक मारे हैं, जो हवा बाहर खारिज करे हैं, उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसके वजह से ये पानी दूधिया रंग में तब्दील हुआ। पानी दूधिया रंग में क्यों तब्दील हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट की खासियत यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते ही वो दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। इसलिए जब हम फूंक मारे सो हवा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होने के वजह से ये दूधिया रंग में तब्दील हुआ और ये पानी में कुछ भी फ़र्क नहीं आया। मगर हम लोग एक सिरिंज लेकर खाली हवा से हम लोग इसके 2 में भी अगर इंजेक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में का जो महलूल है वो दूधिया रंग में तब्दील नहीं होता, मगर आहिस्ता बहुत देर के बाद थोड़ा थोड़ा तब्दील होना शुरू होता है। मतलब इसका ये हमें साबित कर सकते हैं कि जो हम छोड़े हुए हवा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। फिर कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।